आप देख रहे हैं द वैशाली खबर। हम इस वक्त मौजूद है पातेपुर बाजार में। भारत शू महल जूते चप्पल की दुकान है। बीते रात यहाँ पर कुछ चोरों द्वारा पीछे से चढ़कर यहाँ पर तकरीबन दो दुकान है। ये भारत शू महल है, उसके बगल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन दोनों दुकानों में बीते रात करीब 12-1 बजे के आसपास में पीछे से करकट जो होता है उसको हटा करके वहाँ से प्रवेश किया अंदर। हम कैमरा से दिखाना चाहेंगे भी। हमारे जो कैमरामैन है वो आपको दिखा रहे हैं कि जो पीछे जो करकट, चूँकि है ऊपर जो छत है वो करकट का है और करकट को हटा के चोर अंदर प्रवेश किए और भारत शू महल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों दुकानों में चोरी हुई है। और चूँकि यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना है और चौकीदार रात में यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके उपस्थिति में भी यहाँ पर चोरी हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह रैक है जहाँ पर जूते चप्पल यहाँ पर रखा जाता था डब्बों में, और यहाँ से जितने भी जूते चप्पल था ये सब उठा करके जो चोर है वो रात में ले गया। आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख भी सकते हैं। और जो इस दुकान के मालिक हैं उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि यह जो घटना हुआ है कैसे हुआ होगा। ये सब बातों पर इनसे बातचीत करते हैं। भारत शू महल जो है उसके आप प्रोपराइटर हैं, दुकानदार आप ही हैं जी। क्या हुआ है कल बीते रात? जैसे कि रात 9 बजे 9:30 बजे करीब में दुकान बंद हुई। बंद करके लोग घर चले गए। उसके बाद मैंने सवेरे में 8 बजे दुकान खोलने के लिए आए तो देखा जा रहा है कि पीछे से पूरा खुला हुआ है। उसके बाद देखे कि ऊपर छत काट करके एल्वेस्टर हटा करके टोटल माल गैप पी गया, समझे। और गल्ला में देखे कि 3000 रुपया भी रखा हुआ था, वो भी नहीं। मतलब गल्ला में ज़्यादा पैसा आप नहीं रखते? नहीं, 3000 रुपया। 3000 था। और तकरीबन आप बता रहे हैं कैश के रूप में 3000 आपसे ले गया है। और सामान कितना का ले गया है? सामान लमसम मान के चलिए ना 40-45 हज़ार का माल इसमें रहा होगा रैक में। 40-45 हज़ार का सामान आपके रैक से, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं जो यह जो चोर है वो लोकल चोर हो सकता है या बाहरी चोर, ऐसा कुछ? बाहर चोर तो आएगा नहीं, जब भी होगा लोकले होगा। यह बाजार है, चूँकि बड़ा बाजार है पातेपुर का, तो यहाँ पर चौकीदार रहते हैं रात में या नहीं रहते हैं? चौकीदार तो माने गश्ती में रहते हैं। तो चौकीदार के गश्ती में होने के बावजूद भी आपके दुकान में चोरी हो गई? क्या बता रहे हैं कि 9 बजे के आसपास आप दुकान बंद करके घर गए? उसके बाद रात में हुआ होगा 10-12 बजे? हाँ, 12-1 बजे रात में जब। अच्छा, तो ये जो आपके दुकान में चोरी हुआ तो इसका माने जो आवेदन है वो थाना को दिए? हाँ, थाना को दिए हैं। थाना आए हैं, इंक्वायरी करके गए हैं। तो क्या आश्वासन मिला थाना की तरफ? बोले कि मैंने जितना जल्द हो मैंने चोर का पता लगाते हैं। पता लगाते हैं मैंने आश्वासन आपको थाना, चूँकि आप दिखा भी चुके हैं कि हमारे मैंने दुकान में चोरी हो गया है और कौन कौन से सामान चोरी हुआ। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारत शू महल के जो प्रोपराइटर हैं, दुकानदार हैं उनसे। और एक बगल में दुकान है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उस दुकान में भी चोरी हुआ। चूँकि दुकान जो है वो दोनों सटा दुकान है, तो जब ऊपर से करकट हटाया है तो दोनों दुकान में अपना हाथ साफ करने का यहाँ पर प्रयास किया। पूरी तरह से प्रयास उनका सफल नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है चौकीदार रहने के कारण वो सामान को पूरा उठा के ले जाने में। लेकिन जो शू महल है उस शू महल से तकरीबन 40 से 45 हज़ार का सामान यहाँ पर गायब है। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से, रैक से गायब है। और कैश के रूप में इनके गले से 3000 बता रहे हैं कि 3000 गल्ला में कैश था और उससे कैश के रूप में 3000 रुपया ले गया। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं यही दुकान है, ये दो दुकान है, एक भारत शू महल है और उसके ठीक बगल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इन्हीं दो दुकानों में बीते रात तकरीबन 12-1 बजे चोरी हुई है। और यहाँ अब हम इस समय मौजूद हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके प्रोपराइटर से जानने का कोशिश करते हैं कि उनका कितना का सामान चोरी हुआ। क्या हुआ है आपकी दुकान में? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे और आपके दुकान का। भरत गुप्ता हुआ। और जब हम रात में 9 बजे दुकान बंद करके गए और सुबह 8 बजे खोलने के लिए आए तो देखे मेरा छत एलिवेस्टर हटा हुआ है और गल्ला में जो पैसा था 22,000 रुपया वो भी नहीं है। और देखे कि काफ़ी मिक्सी वगैरह भी नहीं है और सामान सभी नहीं है। तो हम अपने कैमरामैन से प्रयास करेंगे कि आप दिखाइए जहाँ से वो चोर जो था वो प्रवेश किया है एल्वेस्टर हटा करके, वो चीज़ दिखाने का यहाँ पर
तो आप देख सकते हैं इसी रास्ते से करकट हटा करके चोर जो था वह अंदर इस दुकान में प्रवेश किया, ठीक। और इसके पीछे से बगल जो भारत शू महल है उस दुकान में भी तकरीबन कितना का सामान चोरी हुआ होगा? लगभग 50,000 रुपये का सामान ले गया जी। कैश उस भी ले गया? 25,000 रुपया का सामान ले गया और 22,000 रुपया नकदी था। नगद 22,000 गल्ला में जी। अच्छा, ये जो घटना घटा तो यहाँ पर तो पता चला कि चौकीदार भी रात में रहते हैं। चौकीदार रहते हैं तो उनका ड्यूटी अगर अच्छा रहता तो ऐसा तो नहीं होता। इससे पहले भी दो महीना पहले हमारे यहाँ घटना घट गई है यही चीज़। तो प्रशासन से आश्वासन मिला कि चलिए चौकीदार बहाली होगा, अब नहीं होगा इस तरह की घटना, लेकिन फिर भी वैसा ही घटना हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि 2 महीना पहले आप बता रहे हैं किस तरह की घटना है जी, और फिर से आपको पुनः माने ऐसा घटना मिल गया बीते रात, तो आपने प्रशासन को बुलाया? जी। उस बार भी प्रशासन आई थी और आज भी आई है। तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला कि चलिए हम अपना कार्रवाई करते हैं, चौकीदार को बढ़ाते हैं, ड्यूटी करवाते हैं, यही सब हुआ। अच्छा, 2 महीना पहले चोरी हुआ, फिर बीते रात चोरी हुआ है, तो आपको माने क्या लगता है, ये चोर जो है बाहरी है या लोकल? ऐसा कुछ अनुभव आपको हुआ? अब हम देखे तो नहीं है कि चोर बाहरी है कि यही का है। नहीं, बार बार आप ही की दुकान में टारगेट किया जा रहा है, इसलिए बोल रहे जी, ये तो 2 महीना पहले भी हुआ और आज भी हुआ। तो अभी बात कर रहे थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोपराइटर हैं, मालिक हैं दुकान के, वो बात कर रहे थे हमसे। इनका कहना है कि तकरीबन 25,000 का सामान और 22,000 कैश के रूप में इस दुकान से चोर बीते रात लूट के चले गए हैं। और हम यहाँ पर जो भी हमारे, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लालदेव सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पातेपुर के रहने वाले। ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत शू महल, ये 2 दुकानें में बीते रात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है, इसके बारे में पता है? हाँ, पता है। हाँ। बहुत सामान ले गए हैं। कितने बजे पता चला आपको? हम सवेरे 8 बजे जब दुकान खोले। हाँ। क्या लगभग अनुमान लगा सकते हैं क्या कितना का चोरी हुआ होगा? हम 50,000 मानिए। 50,000 कैसो ले गए हैं। कैसे लगे? तो अच्छा, आप आपका भी दुकान है? हाँ, दुकान बगल में है, खाद का दुकान। खाद का दुकान। तो जब ये चोरी हुआ था, इसकी सूचना प्रशासन को ये दी? हाँ, प्रशासन आए थे, आप देखे थे? आए थे। अच्छा, आप प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? कहें कि अब नहीं होगा, अपना चौकीदारी सबके डिस्प्यूट किए हैं, हमारा पर डे तो हो ही रहा है। अच्छा, ये भी तो पता चला है कि क्योंकि यहाँ से महज आधा या 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, पातेपुर थाना। आधा किलोमीटर बता रहे हैं आप। तो यहाँ पर सरकार का व्यवस्था नहीं है मगर चौकीदार अब है क्या कर रहा है रात में, मगर पर डे एक ना एक दुकान में हो रहा है चोरी माने यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन को आँख नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है। तो ये बता रहे थे कि चोरी हुई है, प्रशासन भी आया, आश्वासन दिए हैं, और देखना है कि आगे का कार्रवाई जो है वो प्रशासन कैसे करती है। आप देख रहे थे द वैशाली खबर।